फ्रेंड्स, स्वागत है एक और नई वीडियो में। हम चलते चलते आ गए हैं गोपालगंज में और हमारे साथ है अभिषेक गोस्वामी जी। परिचय के मोहताज नहीं है, सभी लोग जानते हैं और गोपालगंज के यूट्यूब किंग भी कहे जाते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को मेरा नमस्कार। जी। आप गोपालगंज पहुँचे, आपका भी स्वागत है हमारे गोपालगंज में। अभिषेक भैया, यूट्यूब आपने कब से स्टार्ट किया था? अगर YouTube पे जर्नी की बात करें, अगर मैंने इस चैनल को छोड़ दें, अगर ब्लॉग चैनल की बात छोड़ दें, तो YouTube के बारे में अगर बात करें तो 2015 में हमने YouTube शुरू किया था। और अभी कितने चैनल चल रहे हैं आपके? अभी मेरे 6 चैनल चल रहे हैं। 6 चैनल चल रहे हैं सक्सेसफुली 6 चैनल चल रहे हैं। और नॉर्मली जो अभिषेक गोस्वामी ब्लॉग से तो सारे लोग जानते हैं, अदर एक संतमत नाम से है। जी। तो ये नॉर्मली जो ब्लॉग आप देख रहे हैं वो 1 साल लगभग हुआ और 1 साल पहले ये शुरू हुआ था, यानी 2019 में। और मेरा संतमत जो चैनल है, संतमत दर्शन अब नाम हो गया, पहले संतमत नाम था, वो 2015 में स्टार्ट हुआ था। अच्छा। तो अभी हमने सुना आप यूट्यूब क्षेत्र से थोड़ा सा हट के बिजनेस स्टार्ट किया, थोड़ा बिजनेस के बारे में। नहीं, बिजनेस यूट्यूब तो मेरा क्या बोलेंगे, यूट्यूब तो सब कुछ है। यूट्यूब नहीं छोड़ सकते, लेकिन बिजनेस हमने शुरू किया है। और बिजनेस एक कहें कि समय की ज़रूरत भी थी उस समय शुरू करना, क्योंकि जब लॉकडाउन लगा था अपने यहाँ, जब दिल्ली से लोग पलायन करके आ रहे थे, सबको हमने एक मुहिम शुरू किया लघु उद्योगों के बारे में बताना, बिजनेस आइडिया के बारे में हम वीडियो बनाने लगे। पहले हमने शुरू किया था ब्लॉग चैनल अपने लोकल चीज़ों को दिखाने के लिए। बीच में जब पलायन को हमने देखा, जब पैदल चल के जब दिल्ली से लोग आ रहे थे, जब लोग रोते हुए जा रहे थे, तो मुझे लगा कि अगर बिहार में रोजगार होता तो ये दिन देखना नहीं पड़ता था। क्योंकि देखिए, पंजाब कहीं भी पलायन हो रहा था तो वो पलायन करने वाले लोग बिहार या यूपी से ही थे, बाहर से कोई नहीं था। बस बिहार और यूपी के लोग ही पलायन कर रहे थे। आपने कहीं नहीं देखा होगा कि पंजाब के लोग, गुजरात के लोग कहीं पैदल चल के जा रहे हैं। वो जो लोग भी थे हमारे बिहारी भाई थे, बिहारी मजदूर थे, जो लोग पैदल चल के आ रहे थे। अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिहार में अगर रोजगार होता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। और हम ये नहीं चाह रहे थे कि और लोगों की जैसे हम भी हाथ पे हाथ रख के और सोशल मीडिया पे सरकार को दोष दें या लोगों को दोष दें। बदलाव करने वाले हम ही लोग तो हैं, हम ही और आप तो बदलाव कर सकते हैं। तो हमने ये शुरू किया कि भाई बिजनेस के कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कम बजट में शुरू किया जा सकता है। हमारे प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर होने की बात कर रहे थे, तो वो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कम बजट में आत्मनिर्भर बना जा सकता था, अपना स्वयं का बिजनेस शुरू किया जा सकता था। वो चीज़ें हमने खोज कर लोगों के सामने लाने की कोशिश की। अब इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे लघु उद्योग की मशीनें जो हमने फैक्ट्री दिखानी शुरू की, जो लोग खुद फैक्ट्री चला रहे थे, वो लोग मशीन सेल करने, मैंने हमारे वीडियो के माध्यम से मशीन देने लगे और उसमें मोटा जो है बीच में मार्जिन लेने लगे। जैसे वो तो खुद अपना बिजनेस चला रहे थे, लेकिन एक तरह दलाली कहें, जैसे बीच में होता है ना कि ब्रोकर दिल्ली से जहाँ से खुद मशीन लिए हैं वहाँ से मशीन दिलवा रहे हैं और बीच में मोटी रकम खुद कमीशन ले रहे हैं। तो ये सब देख के हमको ये बड़ा ये हुआ कि हमने भाई लोगों को मदद करने के लिए ये काम शुरू किया था और ये इसका गलत फ़ायदा लोग उठा रहे हैं। तो हमने जहाँ मशीन मैन्युफैक्चरर होती है उन लोगों से संपर्क करने की कोशिश की। वो सारे लोग बोले कि हाँ, आपका तो कहना सही है कि बीच में लोग कमीशन लेते हैं। हमने कहा जब मेरे वीडियो के माध्यम से लोग आ रहे हैं और मशीन आपके यहाँ से बन के जा रही है तो फिर बीच में किसी को मार्जिन क्यों देना। आप डायरेक्ट मशीन सेल के भेजिए, हम वहाँ रखने की जगह देते हैं और लोग हमारे यहाँ से आके ले जाएंगे। तो इस तरह यूँ कहें कि फिर बिज़नेस की शुरुआत हुई और हमने मगध मशीनरी के नाम से एक फॉर्म शुरू किया। मगध, हाँ। और ये मगध अगर नाम पूछे तो मगध नाम इसलिए रखा गया कि पहले से हमारी एक फॉर्म थी मगध एसोसिएट। अच्छा। ऑलरेडी हमारी कंपनी चल रही थी जो हम पटना में हमारे भाई साहब देखते थे और GST नंबर वगैरह सब कुछ ऑलरेडी था। उसी का हमने एक यूनिट खड़ा किया, मगध मशीनरी। तो सब कुछ पहले से कंपनी थी। अब उसमें एक विंग ये भी हो गया ये काम का, और ये सारा काम मैं खुद नहीं संभाल सकता था क्योंकि मैं आप सभी, मेरा पैशन है यूट्यूब ब्लॉग, और पैशन कहें लाइफ कहें सब कुछ मेरा यूट्यूब है। सब कुछ मेरे पास जो भी है यूट्यूब से ही है, तो मैं यूट्यूब कभी नहीं छोड़ सकता। तो
अभी मगध मशीनरी मेरे भाई साहब देख रेख कर रहे हैं और उन्हीं की देख रेख में मगध मशीनरी के एमडी मिस्टर मदन गोस्वामी। अच्छा। अब तक जैसे कि अभी लघु उद्योग में कौन कौन सी मशीनरी अवेलेबल है आपके पास? देखिए, लघु उद्योग की सारी मशीनें, जितनी मशीनें आती हैं जो कंपनियां बनाती हैं, लगभग जब मैं मशीनों की तलाश कर रहा था लॉकडाउन में ही, जब लोग पलायन करके आ रहे थे, उस समय मैं अपनी गाड़ी से कानपुर गया था, दिल्ली गया था, सब फैक्ट्री को विजिट किया और मैं बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटी तलाश रहा था कि जो कम बजट में लोग शुरू कर सके, क्योंकि जो लोग भी पलायन कर रहे थे ना वो मजदूर थे, कम पैसे वाले, जो मैंने बजट के हिसाब से। तो मैं ये कोशिश कर रहा था कि कम से कम 1 लाख से कम के बजट में कौन कौन सी मैन्युफैक्चरिंग शुरू की जा सकती है। तो लगभग मैं सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में पहुंचा, जहाँ फैक्ट्रियाँ थी वहाँ भी पहुँचा। तो कहने का मतलब है हमारी जो मगध मशीनरी है गोपालगंज में, वहाँ सारी मशीनें मिलेगी लेकिन डिमांड पे, और जो मशीनें अभी डिमांड में है वो मशीनें आपको स्टॉक में मिल जाएंगी गोपालगंज में। जैसे स्क्रबर पैकिंग मशीन हो गया, नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग मशीन हो गया, या ये कपूर बनाने वाली, जो कपूर की गोटी बनाने वाली मशीन हो गई। तो इस तरह की जो भी मशीनें हैं, दोनों ये पेपर प्लेट वाली मशीनें हो गई, वो सब गोपालगंज में स्टॉक में है। आप जाके देख के वहाँ आ सकते हैं, देख के ले सकते हैं। बाकी जो इससे अदर कुछ डिमांड आता है तो ऑर्डर पे वो सारी मशीनें आ जाती हैं। अच्छा, इन सारे काम को आप कैसे मैनेज करते हैं, अकेले फिर या फिर? नहीं, हमारे पास कॉलिंग टीम है जो कॉल रिसीव कर, जैसे आप समझ सकते हैं कि अब अगर कॉल रिसीव करने लगें, हमारे सब्सक्राइबर हैं जितने, वो कर सबसे बात करने लगे, फिर टाइम नहीं बचेगा। तो मैं अपना नंबर भी पब्लिकली दिया हूँ यूट्यूब पे, जो हमसे बात करना है हमसे बात कर सकते हैं। बाकी जिनको मशीनों की आवश्यकता है वो मशीन का जो हमारा नंबर है उस पर कॉल कर सकते हैं। और हमने एक यूनिक काम किया था, यूट्यूबर बहुत कम लोग ऐसे करते हैं। हमने एक सब्सक्राइबर केयर नंबर लॉन्च किया। सब्सक्राइबर केयर, कस्टमर केयर नहीं, सब जगह आपने सुना होगा सब कस्टमर केयर, लेकिन हमने कस्टमर केयर नहीं, हमने सब्सक्राइबर केयर नंबर शुरू किया। क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर हमारे फैमिली से हैं, हमारे ब्लॉग चैनल, हमारे यूट्यूब के परिवार हैं, उनको कस्टमर हम नहीं मानते हैं। हमारे सब्सक्राइबर केयर हमने नंबर लॉन्च किया कि भाई कहीं से भी, अगर मेरे वीडियो के माध्यम से कहीं से भी आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे मगध मशीनरी से कर रहे हो या अदर कहीं से, अगर आपके साथ कुछ भी फ्रॉड होता है, अगर आपके पैसे कोई रख लेता है नहीं देता है, या आपके साथ मशीनों में कुछ धोखाधड़ी होता है, दिक्कत होती है, हमारे सब्सक्राइबर केयर नंबर पे फ़ोन करें, हम सीधे उस पर एक्शन लेंगे। एक्शन करने का मतलब कि पहले हम अपने स्तर पे उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर सॉल्व होता है तो होता है, नहीं होता है तो अगर आप लीगल एक्शन लेते हैं तो फिर मैं आपके साथ खड़ा हूँ। लीगल एक्शन करने का मतलब आम भाषा में हम कहें कि आप अगर किसी पे केस करते हैं कि भाई इसने हमने हर साल फ्रॉड किया, तो हम आपके साथ गवाह खड़ा हैं, हम आपके साथ खड़ा रहेंगे जब तक आपको सॉल्व नहीं होगा। तो हम ये दावा करते हैं कि हमारे वीडियो के माध्यम से निश्चिंत रहें, कहीं कुछ फ्रॉड अगर कोई कर रहा है तो हमारे सब्सक्राइबर केयर नंबर पे एक बार कंप्लेन लिखा दें, कोई भी रिसीव करे उसको कंप्लेन बता दें, हम उस पर एक्शन जरूर लेते हैं। कस्टमर को कहीं भटकने की जरूरत नहीं है ना? बिल्कुल बिल्कुल, आप सीधे कंप्लेन कर सकते हैं मेरे नंबर पे। अच्छा, अब से सर आपका क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट हूँ मैं। पोस्ट ग्रेजुएट, हमने सुना था कि इसके पहले आपने आर्मी में भी कुछ? हाँ, मैं 2004 में जब मैंने +2 कंप्लीट किया था, उस समय मैं मिलिट्री में एज ए इंजीनियर ज्वाइन किया था। आपको गोवा में मेरी पोस्टिंग, मैंने ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ हुई। तो 4 साल, तकरीबन 4 साल तक मैंने देश की सेवा की। और कुछ प्रॉब्लम था और कुछ लाइफ से मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं था। मुझे लगा कि मेरी एज उस समय 16 साल थी और मुझे लगा कि नहीं, कुछ और करना चाहिए था, मुझे कुछ और करना चाहिए था। तो पढ़ाई चूँकि 10+2 तक ही था, तो मुझे लगा कि कुछ और पढ़ना चाहिए था मुझे। मैं फिर वहाँ से 2008-9 के आसपास रिज़ाइन दिया मैं। और फिर पढ़ाई शुरू किया मैं। तो अभी उसके बाद ग्रेजुएशन किया 3 साल, फिर 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन किया। 2013 के आसपास मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई। इसका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था पटना में, बहुत जगह सिलेक्शन भी हुआ, मेरिट लिस्ट में कई जगह से छंट गया। इसी बीच 2015 में यूट्यूब पे टाइम एक्सपेंड किया। एक बार बीच में मुझे कुछ दिनों के लिए मैंने बीमारी से गुजरना पड़ा, कुछ हॉस्पिटल में बेड रेस्ट पे रहा 15-20 दिनों तक। उसी बीच में हमें हमारी यूट्यूब से लगाव बढ़ता गया। और उस समय ये नहीं था कि मोनेटाइजेशन के लिए 1000 सब्सक्राइबर या 2,04,000 घंटे, हाँ, ये सब सिस्टम नहीं था। आज वीडियो डालिए कल से पैसे आने शुरू हो जाते थे, और वो मेरे साथ हुआ। 2015 मार्च में मैंने शुरू किया था और धीरे धीरे फर्स्ट सैलरी मेरी आई थी अगस्त 2015 में, सब जोड़ जाड़ के। तब से यूट्यूब पे हूँ
और लगातार यूट्यूब पे अभी। अच्छा अभिषेक सर, एक चीज़ जैसे कि जो नए क्रिएटर है, नए सब्सक्राइबर, नए यूट्यूबर है, उनके लिए कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, नए यूट्यूबर आजकल एक हवा बन गया है, एक ट्रेंड चल गया है। हर दूसरे परिवार में देखिएगा तो एक यूट्यूबर लड़का मिल जाएगा आपको, और वो पढ़ाई लिखाई छोड़ के यूट्यूब पे वो लोग, लगता है लोगों को कि भाई यूट्यूब ATM मशीन की तरह है। तो यूट्यूब ऐसा नहीं है। यूट्यूब आप कहीं वर्ड देखिएगा, यूट्यूबर के लिए क्रिएटर लिखा हुआ मिलेगा। यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए है। अगर आपके अंदर कुछ क्रिएटिविटी है, आपके अंदर कुछ क्वालिटी है जो लोगों को सामने लाना चाहते हैं, तभी यूट्यूब पे आए। देखा देखी में यूट्यूब पे आना सही नहीं है। जी जी जी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने मिला है गोपालगंज के फेमस यूट्यूबर अभिषेक गोस्वामी जी के साथ, गोस्वामी जी से। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के फ्रेंड्स नमस्कार।